हमारे देश में दोस्तों एक नई प्रकार की बहस शुरू हो गई कि मैं बड़ा या तू, मेरे पास ज़्यादा शक्तियाँ है या तेरे पास ज़्यादा शक्ति है। हम बात कर रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का। अभी लेटेस्ट का आपने बयान सुना होगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कई सवाल खड़े किए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकते। उन्होंने एक उदाहरण दिया है, तमिलनाडु में अभी जो लेटेस्ट केस हुआ है, वहाँ के जज ने राज्यपाल को निर्देश दिया है कि 3 महीने के अंदर इस पर फैसला लीजिए, नहीं तो यह कानून बन जाएगा। न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच की लड़ाई है। हम आपको बताते हैं न्यायपालिका या कार्यपालिका में कौन है सबसे ज़्यादा पावरफुल। न्यायपालिका मतलब होता है जो न्याय करते हैं, जो हमारे देश में जज है, जो सभी प्रकार के कोर्ट्स है। और कार्यपालिका का मतलब होता है जो संसद है, हमारे देश के राष्ट्रपति है, जो कानून बनाते हैं और उनको पूरे देश में लागू करवाते हैं। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है कि उन्होंने इस बात पे नाराजगी जताई है कि भारत के जो जज है वो सुपर सांसद की तरह काम कर रहे हैं, सांसद से भी ऊपर जाकर काम कर रहे हैं। जो हमारे देश का संसद भवन है, जहाँ पर सभी प्रकार के कानून बनते हैं, भारत के जज उससे भी ऊपर जाकर काम कर रहे हैं। कई बार भारत के जज जो हैं वो राष्ट्रपति के फैसले को भी बदल रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाया है। दोस्तों, अभी आपने देखा होगा कि एक जज के घर में करोड़ों रुपए निकले पर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो ये सारी बातें जो है वो कहीं ना कहीं सवाल पैदा करती है। और भारत के उपराष्ट्रपति ने यदि जो कुछ कहा है, जो कानून के बहुत बड़े जानकार है, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। अभी हमने वक्फ बोर्ड का जो फैसला आया है उसके ऊपर भी देखा कि वक्फ बोर्ड जो बनाया है, जो कानून बनाया है देश ने, भारत के संसद ने जो कानून बनाया है, लाखों करोड़ों लोगों से बात कर कर उनकी राय लेकर एक कमेटी बनाकर, सांसद की भी एक कमेटी बनाकर जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ही सांसद थे, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कई प्रकार के सवाल खड़े किए। हम उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहे, पर दोस्तों जो जज के घर में केस लाखों करोड़ों रुपए का केस निकला है, उसके उनके ऊपर अभी तक कम से कम एफआईआर दर्ज तो होना थी। तो उन्होंने उस बात का भी जिक्र किया है। वह बोलना चाह रहे हैं कि भारत के जो जज है वो एक परमाणु हथियार की तरह काम कर रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति को फैसला दे रहे हैं। राष्ट्रपति को फैसला देने का अधिकार क्या दोस्तों, सही में उन्हें भारत के उपराष्ट्रपति ने यदि कुछ कहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोचकर ही कहा होगा, क्योंकि उनके करियर के साथ में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों का ही एक अच्छा अनुभव जुड़ा हुआ है। अब हम आपको एक लॉजिक के साथ सारी चीजें समझाते हैं। दोस्तों, जज की नियुक्ति कैसे होती है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है, जो हमारे देश में सबसे ऊपर और सुप्रीम है, उनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। और दूसरी चीज में देखा जाए तो राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है सांसदों के द्वारा। सांसद जिनको चुनते हैं वह देश का राष्ट्रपति बनता है। और दोस्तों, सांसदों की नियुक्ति होती है जनता के द्वारा। जनता जिनको वोट डालती है वो सांसद बनते हैं, उनकी सरकार बनती है। और देखा जाए तो पूरे देश में सबसे ज्यादा पावर तो जनता के हाथ में, जनता ही सब कुछ बनाती है। तो अगर जनता के द्वारा सांसद बन रहे और सांसद के द्वारा राष्ट्रपति बन रहा है, तो देखा जाए तो राष्ट्रपति की पावर, लॉजिकली सोचा जाए तो राष्ट्रपति की शक्तियां ज्यादा पावरफुल हुई। ये हमारी पर्सनल राय है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। यदि आप भी हमारी बात से सहमत है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।